नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9th का सर्किल कैट। तो 9.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, एंगल बेस्ड। फर्स्ट जो एक्सरसाइज था वो कॉर्ड के बेस पे था, ये आपका एक्सरसाइज एंगल बेस्ड पे। तो इसमें हम लोग जितना भी एंगल वाला थ्योरम है सर्किल का वो यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है आपका, ये दिया हुआ है फोटो, फिगर दिया हुआ है कि ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल BOC ये जो है ये 30 डिग्री है और AOB जो है वो 60 डिग्री है। ये जो है ये 60 डिग्री है। हम लोग को डी द पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन ABC फाइंड ADC। हम लोग को ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये 30 है, ये 60 है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी अगर सेम पॉइंट से, मान लीजिए A और C से दो एंगल बन रहा है, AOC और ADC, तो एक रूल होता है कि आपका सेंटर पे अगर कोई भी सर्किल है, ठीक, सेम पॉइंट से अगर हम लोग सेंटर पे एंगल बनाते हैं और सर्किल पे एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल जितना होता है उसका हाफ ये होता है। चाहे ये अगर x होगा तो ये वाला एंगल 2x होगा। तो ये दोनों एंगल मिला के हमारे पास कितना है, 60 + 30 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि एंगल ABC जो होगा वो हो जाएगा हाफ एंगल AOC। तो ये होगा हाफ एंगल AOC जो है 60 + 30 मतलब 90 है, तो से डिवाइड किए ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। रीजन हो जाएगा कि एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन सेंटर एंड सर्कल। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सर्किल पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल का जो रेडियस है वो कॉर्ड के इक्वल है, चाहे कॉर्ड जो है सर्किल का वो उसके रेडियस के इक्वल है। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि chord of a circle is equal to the radius of the circle। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, chord of a circle is equal to the radius of the circle। So find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also a point on the major arc। तो जैसे ये हमारे पास हो गया, सेंटर हो गया O, इसका रेडियस हो गया यहाँ पे OA, मान लीजिए हम लोग OA और OB मान लिए, इसको मिला दिया गया। ये तीनों जो है ये हमारे पास इक्वल दिया हुआ है, जो कॉर्ड जो है वो इक्वल दिया हुआ है, मतलब इसमें गिवन है AB इज इक्वल टू OA बराबर OB। ठीक, तो हम लोग को एंगल फाइंड करना है, मतलब यहाँ से अगर इधर भी जो एंगल है मेजर आर्क पे और जो माइनर आर्क पे एंगल है वो फाइंड करना है। मान लीजिए हम लोग को फाइंड करना है ACB और ADB। सबसे पहले ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया AOB, कैसे तीनों साइड इसका इक्वल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सारा एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये भी 60 हो गया। अब सेंटर पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे AOB, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ACB जो होगा वो हो जाएगा हाफ एंगल AOB। एंगल ACB जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 60 का हाफ 30 डिग्री, मतलब ये जो हुआ ये 30 डिग्री हो गया। अब ये जो पूरा फिगर है ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। मतलब क्या होगा, हमारे पास एंगल ACB प्लस एंगल ADB जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब ACB हम लोग को ऑलरेडी पता है 30 डिग्री है, तो ADB हम लोग को निकालना है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू 180। अब एंगल ADB जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री। ये हो गया, एक हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से, एक हो गया एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट। सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल AOB को इक्विलेटरल प्रूव करना है। इक्विलेटरल होगा तो क्या होगा कि तीनों साइड इसका इक्वल होता है। जब तीनों साइड इक्वल होता है तो ये हमारे पास हो जाता है
इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल हुआ तो तीनों एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका अगर सेम सेगमेंट में हम लोग बढ़ते हैं तो जैसे मेजर सेगमेंट में क्या हो जाएगा, चाहे मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा और माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत आसान चीज है। ये हमारे पास कुछ रूल है कि एक ये है हो गया कि सेंटर पे जितना बनेगा उसका हाफ इधर बनेगा। एक हो गया कि अगर सेम पॉइंट से हम लोग जितना भी एंगल बना ले सर्किल पे, मान लीजिए इधर इधर इधर, तो ये सारा एंगल इक्वल होता है। तीसरा हो गया हमारे पास कि डायमीटर जब भी एंगल बनाएगा तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सर्किल पे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल जो होता है उसका सम 180 होता है। तो ये सारा हम लोग को रूल यूज करना है एक्सरसाइज 9.3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का PQR, मतलब भले ये सर्किल है हमारे पास, सर्किल में एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो हो गया 1 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, ये भी आपका सिर्फ इसी के थ्रू हो जाएगा कि जैसे हमारे पास सेंटर दे दिया, ये दिया हुआ है, एक कॉर्ड दे दिया यहाँ पे, उसके बाद क्या गया, सेंटर से इसको मिलाया गया है, सेंटर से मिला दिया गया है और यहाँ पे। तो हम लोग ले लेते हैं, नाम दे देते हैं PQRS, PQR और O। यहाँ पे दे दिया है 100 डिग्री। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है OPR फाइंड करना है। ये यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इधर इसको ड्रॉ कर दिए। तो जब ये 100 है, अच्छा PQR और S एक ड्रॉ किए, तो एंगल Q प्लस एंगल S जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 के बराबर। मतलब 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब 80 डिग्री है यहाँ पे, तो POR, एक चीज ध्यान दीजिए, 180 हुआ तो ये भी है हम लोग 100 डिग्री। और किस प्रॉपर्टी के कारण हुआ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है उसी पे। तो ये 100 डिग्री हुआ, तो एंगल S जो होगा वो हमारे पास हम लोग को नहीं पता है, तो 180 रखेंगे। तो एंगल S जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 100, ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब यहाँ 80 हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास 160। एंगल POR जो होगा, POR होगा ट्वाइस एंगल S। तो एंगल POR जो हो गया वो हो गया 80 इंटू 2, 160 डिग्री। और ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल POR जो है वो आइसोसेलेस है। तो इसको अगर x मानते हैं तो ये भी हमारे पास x हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा x प्लस 160 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 से 160 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री, x का जो वैल्यू होगा वो 10 डिग्री हो जाएगा। PR जो होगा, एंगल OPR जो आया हमारे पास वो आ गया 10 डिग्री। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन सर्किल एंड सेंटर हो गया, और ये हो गया हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। OP बराबर OR है, इसलिए क्या होगा, एंगल OPR इक्वल एंगल ORP हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये 10 160 यहाँ पे हुआ, ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा।
ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी दे दिया 69, ए बी सी दे दिया 69, ए सी बी दे दिया 31, ए सी बी दे दिया 31। हम लोगों को फाइंड करना है बी डी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में हमारे पास हो जाएगा कि एंगल बी ए सी जो होगा, अगर ये हम लोग निकालते हैं बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। तो एंगल बी ए सी हम लोग को नहीं पता है, बाकी दोनों पता है। एक है 69 डिग्री और एक है 31 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी ए सी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 के बराबर। 180 माइनस 100 ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो बी ए सी जो हुआ वो हो गया हमारे पास 80 डिग्री। अब हम लोग निकालना है बी डी सी। तो एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट, एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट in same segment are equal, ये इक्वल होता है। इससे क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी जो होगा वो हो जाएगा एंगल बी ए सी के बराबर, और बी ए सी 80 डिग्री है तो ये भी 80 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री के बराबर, तो ये 80 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले पेज चेंज कर लिया जाए, पेज कलर ये, उसके बाद इसको डिलीट किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास ये दे दिया है इसमें कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड बी ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट पी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। पी ई सी जो है वो 130 डिग्री है, और एक दिया हुआ है हमारे पास पी सी डी दे दिया 20, तो 20 दिया हुआ है। हम लोग निकालना है इसमें पी ए सी। मतलब क्या है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है ये एंगल दिया हुआ है, आपका जूम कर दिया जाए। इसमें दे दिया है यहाँ पे हमारे पास ये 130 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है। हम लोग लेंगे इस वाले ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल ई सी डी, एक होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी। ये हो जाएगा हमारे पास बी ई सी 130 दिया हुआ है, ई डी सी हम लोग को पता नहीं, तो एंगल ई डी सी प्लस ये 20 दे दिया। तो एंगल ई डी सी जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 130 माइनस 20, ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब PDC हमारे पास 110 आ गया, ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री। तो एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट से एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC हो जाएगा। तो इसको हम लोग EDC को एंगल BDC भी लिख सकते हैं। नाउ एंगल BAC जो होगा वो भी हमारे पास एंगल BDC के बराबर होगा। BDC 110 डिग्री है, तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था कि जैसे BEC 130 है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो ये होता है कि अगर ये एंगल जो होता है इसके और इसके सम के बराबर होता है। ये A और B है तो ये वाला एंगल जो होगा A प्लस B हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास डिलीट कर दिया जाए।
कर दिया गया है। छह नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at point E. If DBC is equal to 70 degree, BAC is equal to 30 degree. Find BCD. Further, if AB is equal to BC, find ECD. अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। सर्किल में दिया हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, तो मान लेते हैं ABCD और ABCD दिया हुआ है। डायगोनल इसके इंटरसेक्ट कर रहा है E पे, मतलब BD और AC जो है वो E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें एंगल दिया हुआ है DBC दे दिया है 70 डिग्री, EBC दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया 70 डिग्री। इसके बाद दिया हुआ है एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, BAC इज इक्वल टू ये दे दिया है 30 डिग्री। तो हम लोगों को फाइंड करना है, पहले BCD फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DBC जो होगा वो DAC के बराबर होगा। एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल होता है, पॉइंट आर इक्वल, तो उससे क्या हो जाएगा, एंगल DAC जो होगा वो हो जाएगा एंगल DBC के बराबर। तो एंगल DAC जो होगा वो DBC 70 है, तो ये भी 70 हो गया, मतलब यहाँ पे ये भी 70 डिग्री हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है BCD। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि BCD, एंगल BCD प्लस एंगल BAD जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। तो BCD हमारे पास नहीं पता हम लोगों को, तो एंगल BCD प्लस BAD जो है वो 70 30 100 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। एंगल BCD जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 में से अगर 100 माइनस करते हैं ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्दर AB इज इक्वल टू BC। अगर AB बराबर BC है तो हम लोग को फाइंड करना है ECD। मतलब क्या है कि अगर AB बराबर BC दे दिया है तो हम लोग को फाइंड करना है ECD फाइंड करना है। तो AB बराबर BC देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये 30 हो गया इसमें। अब हमारे पास BCD जो है वो है कितना, 80 डिग्री। तो एंगल BCD अगर हमारे पास AB बराबर BC है तो ये 30 हो जाएगा। कि इन ट्रायंगल ABC AB बराबर BC दे दिया है, उससे क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम लोग के पास ऑलरेडी पहले से BCD दिया हुआ 80 डिग्री, तो एंगल BCD हमारे पास नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ एंगल BCD जो है वो है हमारे पास 80 डिग्री। तो BCD को क्या हो जाएगा, एंगल ये 30 डिग्री प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो एंगल ECD जो होगा वो हो जाएगा 80 माइनस 30, ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल इफ द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। 6 नंबर हो गया ये आपका, 30 डिग्री हो गया, ये 70 और 30 है, तो इधर वाला जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे।
7 नंबर क्वेश्चन में है कि डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सिंपल है। तो हमारे पास ये नंबर हो गया। 7 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर में दे दिया है कि एक डायगोनल जो है वो मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल जो है AC है और CD है। 7 नंबर का ये सेंटर है, ये सब इक्वल हो गया। तो ये हम लोग को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है? सिंपल। तो हम लोग को ABCD रेक्टेंगल मतलब ADBC रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हम लोग लिख देंगे, चाहे इसको मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हम लोग, इसको B कर लेते हैं, इसको C कर लेते हैं, इसको D कर लेते हैं। इन ABCD ऑलरेडी हमारे पास AC बराबर BD, जैसे कि दोनों जो है वो डायमीटर है, तो डायगोनल इक्वल हो गया। उसके बाद OA बराबर OC और OB बराबर OD। क्या होगा? ये रेडियस है। एक लाइन लिखेंगे कि we know that diagonals of a rectangle are equal and bisect each other। एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, each other, hence तो यहाँ दोनों केस फॉलो कर रहा है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD जो है वो रेक्टेंगल है। ये प्रूफ हो गया। उसके बाद नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि अगर कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड जो होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पे AD और BC इक्वल है, ये पैरेलल है। इस केस में क्या होता है हमारे पास, जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का जो दो पेयर ऑफ एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिए इस पे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर खींच दिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो RHS से क्या हो जाएगा, AM और BN मान लिए बाई RHS। अगर हम लोग RHS से प्रूव करते हैं, RHS से हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ADM जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCN के। BCN के कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। इसको हम लोग अगर x मान लीजिए यहाँ पे x मानते हैं, ये भी x हो गया। अब ये वाला एंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस x, और ये भी एंगल जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस x। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो इसका सम जो होगा वो 180 आ जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी होता है कि एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D जो होगा वो 180 हो जाएगा, और एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वो भी 180 हो जाएगा। इसके कारण ये जो ट्रेपेजियम होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है कि इसमें सिर्फ अब हमको अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 प्रूव कर देना है, तो उसी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो ये हो गया 7 नंबर, और सेकेंड हो गया हमारे पास 8 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the
थर्ड साइड। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर दो सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, हम देखिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एक सर्किल, ये 8 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर, तो 10 नंबर 9 नंबर भी हो गया, 9 नंबर ये, अच्छा 9 नंबर बाद में देख लेते हैं, पहले 10 नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो 10 नंबर में क्या है कि एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, दूसरा सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, किया जाए सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल यहाँ पे सर्किल इस तरह से ड्रॉ किया गया है, एक डायमीटर दिया गया है, करना है ये जो होगा ये यहाँ पे देखिए ये हो गया ए बी सी, मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है एम पे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होता है, यहाँ पे है दिया हुआ है कि ए बी एंड ए सी आर डायमीटर है। तो हम लोग प्रूव करना है, to prove BC is third side of triangle ABC। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये डायमीटर है, समझा देते हैं, ये डायमीटर ए बी डायमीटर है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा 90 डिग्री सर्किल पे, AC डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 प्लस 90 जो होगा वो 180 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि AB एंड AC आर डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर्स, तो एंगल AMB जो होगा वो हो जाएगा एंगल AMC बराबर 90 डिग्री। डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, तो ये AMB और AMC 90 डिग्री हो गया, दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो एंगल AMB प्लस एंगल AMC जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस 90 मतलब 180 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा एंगल BMC इक्वल टू 180। इससे क्या होगा, BC जो होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, BC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि BC इज अ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। BC इज थर्ड साइड और ट्रायंगल ABC ये होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। इसको ध्यान देखिए, इसको चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसको पहले छोटा कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में ये 10 नंबर हो गया हमारे पास। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फोटो देख के जो है वो कंफ्यूज किए हुए। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये जो है दो सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C, B और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग को प्रूव करना है ACP इज इक्वल टू QCD, ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
AD और PQ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। मान लीजिए ये x हुआ तो ये भी x हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। अब एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो P और A से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ACP इज इक्वल टू ABP होगा। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ADP होगा, एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट। तो ACP का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास x के बराबर, और दूसरे वाले केस में क्या होगा, एंगल QCD, एंगल QCD जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास QBD के बराबर, एंगल QB और D के बराबर, ये भी x हो गया। तो जब दोनों x के बराबर हो गया तो A बराबर B हो जाएगा। यही चीज हम लोग को पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव कर लेना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल है। मतलब हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBD हो जाएगा, QBD रीजन हो जाएगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। इसके बाद हम लोग एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट यूज कर लेंगे। एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, तो ये हो गया हमारे पास ACP बराबर QCD, मतलब A बराबर B हो जाएगा, दोनों x के बराबर। और इस एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, इन दोनों को x के बराबर है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, ये तो हो गया 10 नंबर भी हो गया। 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल। मान लीजिए हमारे पास एक है AC है, यहाँ पे दे दिया ABC, और मान लेते हैं हम लोग ABC, तो राइट ट्रायंगल्स है। तो राइट ट्रायंगल है तो अपोजिट एंगल ये 90 हो गया, ये वाला हमारे पास 90 हो गया। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो 180 होगा तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि हम लोग को इसमें प्रूव करना है आपको कि एंगल CAD इज इक्वल टू CBD, CAD इज इक्वल टू CBD। तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट इक्वल होता है, उससे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। आगे प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इन रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। जैसे ये दे दिया हमारे पास, सर्कल दे दिया, सर्कल में क्या किया, एक पैरेललोग्राम दे दिया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे मान लीजिए ABCD दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम दिया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। एंगल A बराबर एंगल C हो गया और एंगल B बराबर एंगल D हो गया। अब इसमें क्या है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब क्या होगा कि एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों जब इक्वल है क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल C जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री के। उसी तरह क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल D जो होगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब सारा एंगल जो होगा इसका 90 डिग्री होगा। तो एक पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिख देंगे कि पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है, इससे हो जाएगा हमारे पास हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो एक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो वो रेक्टेंगल होता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा
कि अगर सर्कल के भीतर दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये हमेशा रेक्टेंगल होगा, ठीक। साइक्लिक अगर रोम्बस दिया हुआ है, साइक्लिक रोम्बस, ये हमेशा स्क्वायर होगा। और अगर साइक्लिक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, साइक्लिक ट्रेपेजियम, तो ये हमारे पास हमेशा जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। मतलब क्या होगा, इसका नॉन पैरेलल साइड जो होगा वो इक्वल होगा हमेशा। तो ये जो हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये फिक्स है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये हमेशा रूल फॉलो करेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल जो होता है उसका सम 180 होता है, उसी का प्रूव करेगा। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, साइक्लिक रोम्बस जो होगा वो स्क्वायर होगा, साइक्लिक ट्रेपेजियम जो होगा वो हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस के हिंट है, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व है। एक्सरसाइज 9.3 है इसका ट्रायंगल सर्किल का। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।